नमस्कार सभी साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद तेजा पे। तो साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी के पीवाई की क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इसमें साथियों मैं कवर करूंगा जीके और जीएस के पार्ट। तो साथियों आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है साथियों आपका, शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है। तो आप बोलेंगे क्रोध को कौन सा रस दर्शाता है साथियों। तो ऑप्शन 3 आपका रौद्र रस। रौद्र रस किसका है? क्रोध का स्थायी भाव है। ठीक है। शांत का क्या है? शांत का आप बोलेंगे निर्वेद है। ठीक है। हास्य का क्या है? आप बोलेंगे हास है। वीर का क्या है? आप बोलेंगे उत्साह है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या दूसरी आपकी, राज्य राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा, इसका उल्लेख भारत के संविधान के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, भाग 5, भाग 4, भाग 3, भाग 4 का ए। तो साथ ही पूछा आपसे ये है कि राज्य राज्य की सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या करेगा साथियों, अलग अलग करेगा। तो यह आपका किस में कहा गया है? तो सही उत्तर है आपका साथियों भाग नंबर 4, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। आप बोलेंगे डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अनुच्छेद की बात करें साथियों, तो अनुच्छेद इसका है अनुच्छेद 50। आप कैसे याद करेंगे इसे? तो आप बोलेंगे 50 यानी कि 50-50। कार्यपालिका और न्यायपालिका की क्या कर दिया है साथियों? 50-50 कर दिया है। तो अनुच्छेद ये आपका हो गया 50। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखें। प्रश्न नंबर 3 है आपका, साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार साथियों पुरुषों में साक्षरता दर क्या थी। तो आपको बताना है पुरुषों में साक्षरता दर क्या थी। ऑप्शन है 65.46, 39.3, 74.04 या फिर 82.14। तो साथियों सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, 82.14% कितनी है, यानी कि पुरुष साक्षरता दर है। ठीक है, महिलाओं की कितनी है? तो आप बोलेंगे महिलाओं की महिलाओं की आप बोलेंगे साथियों लगभग 63.15 है। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न है, धम्म शब्द का प्राकृत शब्द है, धम्म शब्द प्राकृत शब्द है जो प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से जुड़ा हुआ है। कौन सा शब्द साथियों? धम्म। ऑप्शन देखें, चंद्रगुप्त द्वितीय, रुद्रदामन, राजराज चोल प्रथम या फिर अशोक। तो आप जानते हैं सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, अशोक। अशोक ने क्या है साथियों? धम्म को अपनाया था, यानी कि अशोक बुद्ध बौद्ध धर्म के शरण में आ गए थे। कब आए थे? तो आप बोलेंगे कलिंग युद्ध के बाद आए थे। किस युद्ध के बाद साथियों? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद इतनी हानि हुई, इतनी हत्याएं हुई कि अशोक का क्या हो गया साथियों? हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, चलिए बात क्लियर हुई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपके साथियों, 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया। स्वतंत्र 77वां 77 स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे किस वर्ष मनाया गया। ऑप्शन है आपके 2023, 2021, 2022 या फिर 2020। तो साथियों सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 2023। ठीक है, 2023 में 77वां स्वतंत्रता दिवस आपका मनाया गया। साथियों आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कब होता है हमारा स्वतंत्रता दिवस, यानी कि 1947 को, 15 अगस्त 1947। ठीक है, इसमें आपको कितना जोड़ना है? तो आप बोलेंगे 77 और जोड़ लीजिए। ठीक है, एक वर्ष तो ये हो गया साथियों, पहला वर्ष। इसमें से एक माइनस और करेंगे आप, यानी कि 2023।
ठीक है, क्योंकि वह 47 क्या है आपका बेस ईयर है, ठीक है, उसमें क्योंकि ये पहले ही काउंट हो जाता है, ठीक है, ये एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है इसलिए -1 कर देंगे, ठीक है। तो साथियों 2024 में आप बोलेंगे 2024 में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे आपका मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 6 आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से लक्ष्य प्राप्त करना है, ये है आपका, ठीक है। तो भारत के संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं साथियों, उनका मुख्य लक्ष्य क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं, आर्थिक असमानता, सामाजिक और आर्थिक न्याय, धार्मिक सद्भाव या फिर राजनीतिक स्थिरता। तो साथियों सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक और आर्थिक न्याय। सामाजिक और आर्थिक न्याय, समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय देना ही भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व का क्या है साथियों, लक्ष्य है, ठीक है। किसमें है ये साथियों, भाग 4 में है आपके, पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। कहां से लिए गए हैं, तो आप बोलेंगे साथियों आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। आर्टिकल की बात करें साथियों तो आप बोलेंगे 36 से 51 तक है, ठीक है, अनुच्छेद। बात क्लियर हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथी, प्रश्न संख्या 7, समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हैं। तो समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय आप सभी इनसे परिचित होंगे, इन्होंने किस समाज सुधारक यानी कि किस आंदोलन को शुरू किया। आइए ऑप्शन देखें, स्वामीनारायण आंदोलन, थियोसॉफिकल आंदोलन, आर्य समाज या फिर ब्रह्म समाज। तो साथियों इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, ब्रह्म समाज की कब करी। तो साथियों आप बोलेंगे 1828 में करी, ठीक है, 1828 में करी। आर्य समाज की स्थापना किसने करी, आप बोलेंगे साथियों दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती, ठीक है साथियों। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें साथियों, मैडम ब्लाटावस्की, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न संख्या 8 है आपकी, सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए किन कलाकारों ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो सरायकेला के छऊ नृत्य आप जानते हैं पारंपरिक नृत्य है, लोक नृत्य है, ठीक है। तो किस कलाकारों ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। ऑप्शन क्या है साथियों, तपन कुमार पटनायक, दीवान सिंह बजेली, नरेंद्र सिंह नेगी या फिर जतिन गोस्वामी। तो साथियों सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, तपन कुमार पटनायक। इन्होंने छऊ नृत्य में क्या जीता है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है, ठीक है। छऊ नृत्य कहाँ कहाँ होता है साथियों, बात करें छऊ नृत्य की तो आप बोलेंगे बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। और झारखंड के कुछ हिस्सों में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित पढ़िए। हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित पढ़िए। तो साथियों पहला कथन है हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। तो कथन ये बिल्कुल सही है, हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा साथियों शुरू किया गया एक प्रयास था, बात बिल्कुल सही है, कथन ये सही है आपका। अगला कथन है कथन भी, उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, उपरोक्त में से सही कथन या सही कथनों की पहचान कीजिए। तो साथियों कथन भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि
मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है कि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का क्या है साथियों, जनक माना जाता है, विश्व में जनक माना जाता है। ठीक है, तो आपके कथन साथियों दोनों ही कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। साथियों भारत में बात करें, भारत में जनक कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें साथियों, तो आप बोलेंगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन है साथियों भारत में, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न। सितंबर 2023 में मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सितंबर 2023 में मास्टर कार्ड इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आइए ऑप्शन क्या है, नरेंद्र सिंह, एस एस पांसे, रजनीश कुमार या फिर संजीव मिश्रा। तो साथियों सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रजनीश कुमार। रजनीश कुमार को क्या है 2023 में मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है साथी, प्रश्न नंबर 11। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय देश दिवस के पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत यानी कि माई भारत मंच का शुभारंभ किया। तो भारत शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को। तो आपको बताना है कौन सा दिवस मनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय दिवस कौन सा था। तो आप बोलेंगे ऑप्शन क्या है, एकता, स्वास्थ्य, खेल या फिर युवा। तो साथियों सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, विकल्प 1, एकता। तो राष्ट्रीय एकता दिवस पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं को क्या है संबोधित किया, मेरा युवा भारत। ठीक है साथियों, प्रश्न नंबर 12 है आपका, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SECC 2011 में परिवार को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया गया है। तो ये आपको बताना है, ऑप्शन क्या है, 5, 6, 3 या फिर 4। तो साथियों सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक और आर्थिक और जाति जनगणना में 2011 में परिवारों को साथियों 3 श्रेणी में क्या है बांटा गया है। ठीक है, कितनी श्रेणी, 3 श्रेणी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर संख्या 13 आपकी। जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है साथियों, जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है तब खिलाड़ी के पास सीधा विरोधी कोर्ट के तल पे शक्तिशाली ओवरलैंड शॉट लगाने का समय होता है, इसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो जब भी कोई खिलाड़ी हवा में थ्रो लगाता है और विपक्षी खिलाड़ी के पास आती हूँ, विपक्षी खिलाड़ी के कोर्ट में उसे धकेलने का या फिर शॉट लगाने का जो उसमें समय होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। आई ऑप्शन क्या है, लॉन्ग टेनिस, रैली, शॉर्ट सर्विस या फिर स्मैश। तो साथियों सही उत्तर है आपका स्मैश। जब भी खिलाड़ी उछल के मारता है तो उसे स्मैश के नाम से जाना जाता है, शॉट का नाम है साथियों स्मैश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14। राजस्व व्यय के बारे में निम्नलिखित पढ़िए। तो कथन है, दो कथन दिए रखे हैं आपको, सही बताना है। उपरोक्त में से गलत कथनों की पहचान कीजिए। कौन कौन से गलत कथन है वह आपकी पहचान करनी है। ठीक है साथियों, यहाँ पे पूछा है गलत। एक बार प्रश्न को एक बार आप जरूर ढंग से पढ़ लिया करें कि पूछा क्या है प्रश्न में। ठीक है, सही। तो राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया गया है। तो साथियों कथन ये तो आपका सही है। कथन भी क्या कहता है, यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और राज्य सरकारों और अन्य पक्षों के लिए अनुदानों, भले ही कुछ अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण के लिए हो, के लिए किए गए व्ययों से संबंधित है। तो साथियों कथन बी भी आपका सही है, इसका मतलब ये दोनों कथन सही है। तो आपको बताना है गलत कथन कौन सा है। तो साथियों ना तो कथन ए और ना ही बी। तो सही उत्तर होगा आपका विकल्प दूसरा, ना तो ए ना ही बी। तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत नहीं है। ठीक है साथियों, अगला है प्रश्न संख्या आपका 15। ठीक है, चलिए। तो निम्नलिखित में से किस गायक ने
संबलपुरी लोकगीत रंगबत्ती रंगबत्ती को लोकप्रिय बनाया है? तो किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगबत्ती को लोकप्रिय बनाया है? ऑप्शन है आपके सुनिधि चौहान, कृष्णा पटेल, जोनिता गांधी या फिर वाणी जयराम। तो साथियों सही उत्तर होगा आपका विकल्प दूसरा कृष्णा पटेल। कृष्णा पटेल ने क्या किया है आपका संबलपुरी लोकगीत रंगबत्ती को क्या है लोकप्रिय बनाया है। ठीक है साथियों, चलिए अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 16। किसी पदार्थ का डैश वह ताप और दाब है जिस पर वह उस पदार्थ के तीन चरण यानी कि गैस, द्रव और ठोस ऊष्म गति संतुलित में सह अस्तित्व में रह सकता है। तो इसे बताना है आपको। ऑप्शन अपरूपता, त्रिगुण बिंदु, अवस्था या फिर उभयचर। तो साथियों सही उत्तर होगा आपका विकल्प नंबर 2 त्रिगुण बिंदु यानी कि साथियों ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है साथियों उस पदार्थ के तीन चरण गैस, द्रव्य और ठोस ऊष्मागतिकीय संतुलन में सह अस्तित्व में रह सकते हैं ट्रिपल पॉइंट पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 आपकी। आठवीं पंचवर्षीय योजना साथियों के दौरान भारत 1 जनवरी देश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी देश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। ऑप्शन है आपके 1948, 1978, 1998 या फिर 1995। तो साथियों सही उत्तर होगा आपका विकल्प 4 1995। तो 1 जनवरी 1995 को साथियों भारत क्या है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। किसका सदस्य? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य। ठीक है, ठीक है साथियों, चलिए अगला जो प्रश्न है साथियों 18। ओलंपिक खेलों में पूल तैराकी 8 लेन में विभाजित होती है। जो पूल होता है ओलंपिक में साथियों वो 8 लेन में विभाजित होता है। ठीक है, उसमें 10 मीटर लंबे तैराकी पूल के अंदर होती है। तो आपको बताना है जो पूल होता है उसकी लंबाई कितने मीटर होती है। आइए ऑप्शन देखें। 75 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर या फिर 25 मीटर। तो साथियों सही उत्तर होगा आपका विकल्प 2 50 मीटर उसकी लंबाई होती है। ओलंपिक के स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है साथियों? आप बोलेंगे 50 मीटर होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 है आपकी। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय खेल 2023 में अधिकतम स्वर्ण पदक जीते हैं? तो किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 में अधिकतम स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन है हरियाणा, सेवाएं, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो साथियों सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। तो सबसे सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? आप बोलेंगे महाराष्ट्र ने जीते हैं। ठीक है, आइए आखिरी प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 20। सितंबर 2023 में 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है के एन शांत कुमार, एम बी श्रेयस कुमार, होमसुर जी एन कामा या फिर महेंद्र मोहन गुप्ता। तो साथियों सही उत्तर है आपका विकल्प 1 के एन शांत कुमार। के एन शांत कुमार को साथियों 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के लिए निदेशक मंडल के रूप में अध्यक्ष के रूप में आपको क्या किया गया है नियुक्त किया गया। ठीक है साथियों, चलिए तो साथियों ये हमारा टेली आपका यूट्यूब चैनल है टारगेट विद तेजा। आप इसे स्कैन करके सीधे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पे और आप हमारा टेलीग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सारी सरकारी नौकरियों की तैयारी इसमें मोस्टली कराई जाती है। ठीक है साथियों, चलिए धन्यवाद साथियों। ठीक है।